देख रहे हैं गढ़वाल की शाम न्यूज। मैं हूं मायरा और आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है रजत दुआ। साथ ही में जिस तरह से आप सब जानते ही है कि 17 तारीख को काउंसिल और 19 तारीख को बार एसोसिएशन के इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं और सर ने भी इसमें उम्मीदवार बन के आए हैं। हम उनसे जानते हैं कुछ सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, जिस तरह से आपका नाम आगे आ रहा है, आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो किन समस्याओं को लेकर आप इलेक्शन? मैडम देखिए, उत्तराखंड में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हमारे कई साथी अधिवक्ता हैं जो इस समय जिनके पास सिर्फ टिन शेड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे पुरोला है, कुछ और जगह भी हैं जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। कई सारी ऐसी बार हैं जहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है आज तक। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर तहसील है, कोर्ट नहीं है, कोर्ट है, तहसील नहीं है। कई अधिवक्ताओं को बहुत दूरी तक सफ़र तय करके तब जाके अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए अपनी सर्विसेज देनी हो रही हैं। तो मैं इस बार बार काउंसिल में लड़ रहा हूँ। 62 नंबर मेरा सीरियल नंबर है। मैं अधिवक्ताओं की हित में कार्य करना चाहता हूँ। बिना TADA लिए मैं सेवार्थ भाव से बार काउंसिल में जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये कॉलेजेस जो हैं वो आगे आए। उत्तराखंड एक एजुकेशन हब बन चुका है अब, तो ये आगे आए और आगे आकर जो अधिवक्ता हित हैं उनके लिए थोड़ी सी अधिवक्ताओं की मदद करें। कहीं लाइब्रेरी पहुंचवाएं, कहीं अधिवक्ताओं को लेटेस्ट लॉज से उनको पढ़ाया जाए, उन्हें अपडेट किया जाए। इस तरह की मेरी मंशा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया, लाइब्रेरी का बताया और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मेन मुद्दा यहाँ पर चैम्बर का बताया जा रहा है, जिसे लगता है कि जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर धरना प्रदर्शन भी किया है और लगता है कि जिस तरह से 65 बीघा ज़मीन में ये चैम्बर सारे तैयार हुए हैं, तो 9 बीघा ज़मीन जो मिली है सारे अधिवक्ताओं को, क्या आप इससे सहमत है? मैडम, अभी धरातल पे कुछ भी चीज़ स्पष्ट नहीं है कि कितनी ज़मीन मिली है, कितने चैम्बर मिले हैं। हाँ, पूर्व के जो प्रधान जी हैं उन्होंने एक लीज डीड कराई थी। एक और प्रधान जी हैं उन्होंने स्वीकृत भी कराए पैसे। एक और प्रधान जी हैं जिन्होंने नक्शा भी स्वीकृत कराया। तो लेकिन जो अभी जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहूँगा कि वो राजनीति की भेंट चढ़ गया। अब जो ये धरना प्रदर्शन है, अब इससे आर पार की लड़ाई लड़नी जरूरी है। अधिवक्ता हित में काउंसिल को और अलग अलग एसोसिएशन को निस्वार्थ भाव से बिना राजनीति किए सबको एकत्रित होकर एक साफ मंशा के साथ सरकार के जो हमारे चैम्बर के लिए जो कदम उठाए गए हैं अब तक वो पर्याप्त नहीं है। उन पर्याप्त कदम उठाए जाएं, वो उसमें फाइनेंशियल गजट में पास हो और तब जाके कहीं से एक उम्मीद बनेगी कि हाँ, जल्द से जल्द चैम्बर का निर्माण हो पाएगा। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह देखने को मिलता है यहाँ पर जितने भी युवा अधिवक्ता हैं, जो कि नए युवा आते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? मैडम, मैं नए अधिवक्ताओं को ये कहूँगा कि UCC लॉ जो आया है नया, उसे पढ़ें। जो हमारी रूढ़िवादी सोच चली आ रही है कि चालान से नए अधिवक्ता का काम शुरू होता है, तो उससे आगे की अब स्थितियाँ हैं। अब वो मुकदमे डाल सकते हैं। UCC बहुत बढ़िया एक कानून आया है। दूसरी बात, मैं नए अधिवक्ताओं को कहूँगा कि जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। कोर्ट में जाकर जितनी ज़्यादा अपनी हाजिरी लगाएंगे, जितना ज़्यादा वहाँ बैठेंगे, तभी गुरुजनों का और जो सीनियर्स हैं उन सब की जो प्रैक्टिस है उसे सुनकर, समझकर, सीखें और जल्द से जल्द काम करें। दूसरी बात, मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ आपके माध्यम से कि मैं अगर इन लोगों के आशीर्वाद से, मत से, अगर मैं बार काउंसिल में चुना जाता हूँ तो मैं वहाँ जाकर नए अधिवक्ताओं के लिए और जो बुजुर्ग हमारे जो परिवार के वरिष्ठ गण हैं उन सब की किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में वेलफेयर जरूर करूँगा। जाते ही काउंसिल में मैं सर्वप्रथम कोशिश करूँगा कि हमारा टोल फ्री हो जाए। जो नया अधिवक्ता इधर उधर जाता है वकालत करने के लिए, उसे भारी खर्च देना पड़ता है, उतनी फीस नहीं मिलती जितना आने में टोल पे खर्च हो जाता है। तो वो सब चीज़ें की मैं कोशिश करूँगा। साथ में मैं प्रयासरत हूँ कि किस तरह से हर जगह लाइब्रेरी पहुँच जाए, सॉफ्टवेयर पहुँच जाए, जहाँ से हमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो भी प्रतिपादित सिद्धांत हैं उन सब के बारे में नॉलेज मिल सके, उन सबको अपडेट किया जा सके। सर, अगर आप जीत के आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो आप खुद से करना चाहेंगे? मैडम, पहली प्राथमिकता है मैं लाइब्रेरीज पूरी करवाऊंगा। मैं चैम्बर के निर्माण के लिए खासकर देहरादून में और विकासनगर में मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इनमें चैम्बर का अच्छा निर्माण हो ताकि बैठ के अच्छे से काम किया जा सके।
तीसरा, मैं यहाँ पर डेथ क्लेम जो हमें अभी तक ना के बराबर मिलता है, मैं इसकी रकम को काउंसिल की स्वीकृति के साथ बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं टोल फ्री करवाने की कोशिश करूँगा ताकि उत्तराखंड में एक ऐसा स्टिकर आ जाए जो गाड़ियों में लगे हमारे अधिवक्ताओं की, और पूरा उत्तराखंड अधिवक्ताओं के लिए टोल फ्री हो जाए। इसके बाद जो बेसिक निर्माण की जो चीज़ें हैं, जैसे कहीं टिन शेड है लेकिन चार दीवारी नहीं हो रखी, मैं ये भी कोशिश करूँगा कि उनके बैठने के लिए एक भव्य ना भी हो सके तो कम से कम जो अनिवार्य है वो हो सके। विकास नगर में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है आज तक, इस सदी में भी, तो मैं सर्वप्रथम वो कोशिश करूँगा। इस तरह की मेरी कोशिश रहेंगी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से भी आपने देखा होगा जो सीनियर अधिवक्ता है, तो पेंशन तो है नहीं, तो क्या आप पेंशन वगैरह का भी सरकार से कोई योजना लेके आएंगे? मैडम, जब बार काउंसिल में ये प्रश्न उठाया जाएगा और सब सम्मानित सदस्य उसमें स्वीकृति देंगे तो अवश्य ही हम लोग सरकार से इसका पुरजोर निवेदन करेंगे कि अधिवक्ता जो कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, किताब के अनुरूप, कानून के अनुरूप, तो उसको डेथ क्लेम मिले, उनको पेंशन मिले, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में वरीयता मिले, ये सब की कोशिश मैं करूँ। सर, यहाँ पर देखने को मिलता है चैम्बर में और बाहर जितने भी अधिवक्ता है, यहाँ पर एक स्वच्छ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैडम, स्वच्छ पानी के लिए नई कोर्ट में तो व्यवस्था है, अभी पुराने में तो आज तक भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वाटर कूलर्स लगाए जाएं। साथ में स्वच्छता की बात करें तो नगर निगम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कम से कम अपने 2 या 3 कर्मचारी जो हैं वो हर रोज सुबह कचहरी में भेजें, ताकि जितना भी कागज वेस्ट होता है, जो झाड़ू लग के वहीं चैम्बरों से बाहर पड़ा रहता है, तो वो हमारे चैम्बर की जो गलियां हैं उनमें से उनकी सफाई हो सके। जो इनकी छतें हैं, पत्ते गिरते हैं, आग लगने का बहुत डर रहता है, तो वो कोशिश करूंगा कि वहां से ऊपर से ये सब चीजें साफ हों और हम एक स्वच्छ माहौल में शांतिपूर्वक काम कर सकें। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे। आप एक युवा हैं, आपने देखा होगा युवा जितने भी साथी हैं, बहुत से लोग रोजगार के लिए परेशान हैं, बहुत से लोग जो युवा हैं नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे स्मोक बेच रहे हैं, तो क्या लगता है आप किस तरह से शासन प्रशासन से या फिर खुद जागरूक के लिए क्या इसके लिए क्या बताएंगे? मैडम, नशे का मैं समझता हूँ कि कोई भी अधिवक्ता समर्थन नहीं करता है, लेकिन क्या है कि जो बड़े नशे के तस्कर हैं, जो एक्चुअली इस काम को कर रहे हैं बड़े स्तर पर, उनके ऊपर नकेल कैसी जानी चाहिए। पीछे अभी पुलिस प्रशासन ने बड़ी अच्छी पहल की थी नशा मुक्त करने की, उसमें कई FIR हुई, कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन जो बड़े डीलर्स हैं जो ये काम करते हैं वो अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से शासन प्रशासन का और पुलिस का कि वो किसी तरह से कोई ऐसी मुहिम चलाएं जो पुराने पकड़े गए हैं या जो नए गिरफ्तार हो रहे हैं, इन सब से भी वो एक तरह से अपनी इंफॉर्मेशन निकालें कि बड़े डीलर कौन है और उन्हें सलाखों के पीछे किया जाए। बिल्कुल सर, आप अपने सभी अधिवक्ताओं से और अपने सहयोगियों से क्या अपील करेंगे? किस तरह से वोट के लिए बोलेंगे और किस तरह से अपना नंबर बताएंगे और किस तरह से बताएंगे 1 2 3 करके आपको वोट दें और आगे पहुंचे? देखिए, 5 मत देने अनिवार्य हैं। इसमें मैं अपील करूंगा कि सशक्त बार काउंसिल के लिए और पारदर्शिता के लिए मुझे अपना प्रथम या वरीयता में जो उच्च से उच्च मत हो सके वो मुझे दें। मेरा नंबर 62 है। 17 तारीख को एक सशक्त बार काउंसिल का गठन करें। पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को भेजिए, जो कानून के ज्ञाता हैं, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, उन्हें भेजिए, ताकि जो हमारी परेशानियां हैं वो सब मिलके हम लोग सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ रजत कुमार सर हैं और साथ ही आपने उनके विचार सुने। विचारों में अभी जो उन्होंने कहा है, एक्टिव होने के साथ साथ युवाओं के लिए कहा है, महिलाओं के लिए विकास नगर में शौचालय की बात की है, यहाँ तक कि साफ स्वच्छ पानी की और जो जितनी भी यहाँ पर गंदगी वगैरह रहती है उसको दूर करने की और साथ ही सभी के साथ कदम से कदम मिलाने की जो उन्होंने बात बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है। मैं सभी से अपील करूंगी, सारे अधिवक्ताओं से अपील करूंगी, जिस तरह से सर ने अपना नंबर बताया 62 और 1 2 3 4 5, मैं सभी से अपील करूंगी कि सर को वोट दें, बहुमूल्य वोटों से सर को जिताएं और सर के साथ जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं, कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि सर को सबके साथ की जरूरत है। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।